यूपीएससी ने 2023 में यहां से क्वेश्चन पूछा था और अब इसी टॉपिक में से कुछ मेजर चेंज हुए हैं, तो देयर इज अ हाई चांस कि फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन पूछा जाए कंपैरिजन में। आइए सबको समझने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कर पाते हैं, इसका मतलब ये कि इस टॉपिक को लेकर आपकी जो प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट लेवल तक हो चुकी है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करना, जो कि 2023 में पूछा था। अब इस बार चेंज क्यों हुए हैं और क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सब लोग जानते हैं जो फाइनेंस कमीशन है, 16वें फाइनेंस कमीशन ने अपना जो पार्लियामेंट है उसके अंदर अपनी जो रिपोर्ट है उसको पेश करा था। अब देखो, फोटो के पीछे मत जाइएगा, नाम पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, फिर बदलाव कहां हुए आपको वो मैं बताऊंगा। ये जो फाइनेंस कमीशन है हमारा 16वां, इसके अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, टीवी शंकर जी, जॉर्ज मैथ्यू साहब, मनोज पांडा और सौम्य कांति घोष, ये सारे के सारे मेंबर है। क्या पता मेंबर से भी जो क्वेश्चन है बन जाए। 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2031 तक जो सारे के सारे जो रिकमेंडेशन है, इस ड्यूरेशन के लिए रिकमेंडेशन इसने अपनी यहां पर दी है। अब आप थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करो कि जो पहला हमारा फाइनेंस कमीशन था, केसी न्योगी जी की अध्यक्षता में आया था। दूसरा हमारा संथानम साहब, 15वां हमारा एनके सिंह और अभी वाला अरविंद पनगड़िया। तो इन सब चीजों को हमने यहां पर देख लिया, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट थे। अब देखते हैं जो बदलाव हुए हैं और जहां से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक बार उन पर हम लोग यहां पे नजर मार लेते हैं। देखो दोस्त, सबसे पहले हम बात करें कि जो मानदंड होते हैं, अगर इनमें हम सबसे पहले समझने की कोशिश करें, तो जो हमारा वर्टिकल डिवोल्यूशन होता है उसमें होगा क्या। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि अभी भी जो 15वें फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी, 16वें ने भी वही दी है कि 41% टोटल जो टैक्स पूल है उसका हिस्सा राज्यों को दिया जाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं हुए हैं। लेकिन जो बदलाव हुए हैं वो मानदंडों में हुए हैं। क्यों मैं यहां पर ये इसलिए कह रहा हूं, बिकॉज मानदंडों से ही यूपीएससी ने 2023 में जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मानदंडों से ही क्वेश्चन यहां पर पूछा था और अब इन्हीं मानदंडों में बदलाव हुए। तो यहां पर आप एक बार देखिए, देखो 2015 और 2016 जो बदलाव हुए उनका कंपैरिजन आपके सामने यहां पर है। इनकम डिस्टेंस का वेटेज था 45%, इसको कम कर दिया गया है। 16वें फाइनेंस कमीशन ने उसे 42.5% ले आए हैं। पॉपुलेशन पहले 15% था, इसे अब बढ़ा दिया है, 17.5% कर दिया है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पहले 12.5 था, इसे 10% कर दिया है। एरिया 15%, अब इसे 10% कर दिया है। फॉरेस्ट को एज इट इज रखा है। लेकिन जिस बदलाव के बारे में बात कर रहा हूं उसे समझने की कोशिश करें। बदलाव है 15वें फाइनेंस कमीशन में एक जो हमारा मानदंड है वो हुआ करता था टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स। यहां पर 2.5% वेटेज इसको दिया गया था 15वें फाइनेंस कमीशन ने। लेकिन 16वें फाइनेंस कमीशन में इसको मानदंड के रूप में रिप्लेस कर दिया गया है। रिप्लेस किससे करा गया है, वो करा गया है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। यानी कि जो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी था वो 15वें फाइनेंस कमीशन में तो था ही नहीं, लेकिन 10% अब इसको यहां पर जो कंट्रीब्यूशन है इस मानदंड का वो 16वें फाइनेंस कमीशन ने दिया है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 15वें फाइनेंस कमीशन से 16वें फाइनेंस कमीशन में जो टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट था इसको रिप्लेस कर दिया गया है बाय कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। और इसका कितना रहेगा कंट्रीब्यूशन, 10% रहेगा। तो अगर इसमें ये बदलाव हुए हैं तो देयर इज अ हाई चांस कि ये जो हमारे मानदंड होते हैं, यहां से फिर से यूपीएससी 2023 में जैसा क्वेश्चन पूछा था, अगेन वैसा क्वेश्चन हमारे यहां पर पूछ ले। अब अगर आपको ये लगता है कि आपका कोई भी जो एरिया है वो एरिया कमजोर रह गया, तो यूपीएससी के लिए हमारा जो क्रैश कोर्स था अनअकैडमी ने, उस क्रैश कोर्स को ₹1 में कर दिया है। कुछ नहीं करना, कैमरा ओपन करिए, इस वाले स्कैनर को स्क्रीनशॉट लेके इसको स्कैन करिए, टैप करिएगा, आराम से जाके जो भी सेक्शन आपका कमजोर हो एक बार उसे जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप लोग रैपिड रिवीजन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मेरी फ्री क्लासेस में मैं कंप्लीट पूरा 1 साल का करंट अफेयर पॉलिटी का करा रहा हूं। आज रात को 9 बजे आ जाइएगा और इसको पूरा कवर करते हैं मेरे साथ।